अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामिनी इति नामिने गौरवाणी प्रचारय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना
तीर बन चारे, जमुना तीर बन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां से जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा मेरा श्रोताविंद दर्शक मंडली जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के, और जहां श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था, वहां साष्टांग प्रणाम करते हुए वहां का धूल अपने मस्तक पर लगाते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अध्याय 3 पे हम लोग प्रवेश करेंगे, आज सुनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण, तत्पश्चात हम लोग सीधा चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे।
जश्ये प्रसादज्ञ होपि सद्य सर्वज्ञात व्रजत सा चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मंत्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौड़द्वय पुष्पवंत चित्रोई छंदोतमोनुद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वो गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार का दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। अध्याय 3 मूलतः इस अध्याय में काटवा में एक जगह है काटवा, वहां संन्यास ग्रहण लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु लगातार 3 दिनों तक राण देश में यात्रा करते रहे और नित्यानंद प्रभु युक्ति से अंततः वे शांतिपुर की पश्चिम दिशा में आए। उन्होंने गंगा नदी को ही जमुना नदी होने का विश्वास दिलाया। जब इस पवित्र नदी को पूजा कर रहे थे तो अद्वैत प्रभु नाव में ही वहां आए। अद्वैत प्रभु ने उनसे प्रार्थना की वे गंगा में स्नान करें और फिर उन्हें वो अपने घर ले गए। तो चलिए सुनते हैं। नाशं विदयोत्प्रयोत गौरः वृन्दावनं गन्तुमनाभ्रावदः राणभव स्वन्तिपुरी मयि त्वः लालसा भक्तैर्होतं नतोऽस्मि। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमावेश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश के राण देश में घूमते रहे। बाद में वो शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु को सदर प्रणाम करता हूं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो। श्रीवास आदि श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त भक्तों की जय जयकार हो। 24 বছর শেষে যেই মাঘ মাস তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। 24 वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण स्वीकार किया। सन्यास करी प्रेमावेशे
চলিলা বৃন্দাবন রাঢ় দেশে 3 दिन कोरिला भवन। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रगट प्रेमावेश वृंदावन के लिए चल पड़े, किंतु भूल से वो लगातार 3 दिन तक समाधि में राढ़ देश नामक भूखंड में भ्रमण करते रहे। राढ़ देश शब्द अर्थात राष्ट्र अर्थात राज्य से आता है। राष्ट्र शब्द बिगड़कर राढ़ बना है। बंगाल का जो भाग गंगा के पश्चिम में है वो राढ़ देश कहलाता है। इसका अन्य नाम पंडु देश या पेंडो देश है। पंडु शब्द का बिगड़ने पर पेंडो बनता है। इस तरीके से ऐसा लगता है कि राष्ट्र देश की राजधानी बंगाल के इस भाग में स्थित थी। श्लोक कोई प्रभु भावे रोयावेशे भूमिते पवित्र कोइला सामरार देशे। राढ़ देश नामक भूभाग में भ्रमण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावोवेश में निम्नलिखित श्लोक सुनाए। एतम सयस्थाय परमात्मनिष्ठाम् अधीशितम् कुर्वत् ममोहयद्भि अहं तरिष्यामि दुरन्त पारं तम मुकुन्दाघि निषेवै। जैसा कि अवंती देश का एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर मैं अज्ञान दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सेवा दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर अज्ञान दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। इसका पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा की गई जो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थित है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत 11वें अध्याय में है। इस श्लोक में संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भक्ति में जिन 64 वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें संन्यास का चिन्ह स्वीकार करना एक नियम है। संन्यास स्वीकार करने पर मनुष्य का मुख्य कार्य मुकुंद कृष्ण की सेवा में अपना जीवन परिपूर्ण अर्पित करना होता है। यदि व्यक्ति अपने मन एवं शरीर को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता तो वो वास्तव में संन्यास नहीं है। केवल वस्त्र बदलने से कोई संन्यास नहीं हो जाता। प्रभु कहे साधु भिक्षुर वचन मुकुंद सेवने व्रत कोइल निर्धारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को तात्पर्य के अनुमोदन भिक्षु भक्त द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने की संकल्प के कारण किया है। उन्होंने इस श्लोक में अपनी सहमति दे दी, जिससे सूचित होता है कि ये श्लोक
अति उत्तम है। परमात्मा निष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाय हय संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इस संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, किसी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया और अवंतीपुर भिक्षु द्वारा मुकुंद की सेवा करने की संकल्प की, संस्तुति की। उन्होंने ब्राह्मण के वचन को उसके द्वारा मुकुंद को सेवा करने के संकल्प के कारण स्वीकार किया। संन्यास का वेश भौतिकी शिष्टाचार के लिए सहायक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं था, किंतु वे इसके सार रूप में मुकुंद की सेवा चाहते थे। प्रत्येक दशा में ऐसा संकल्प परमात्मा निष्ठा है और इसी की आवश्यकता है। निष्कर्ष यही है कि संन्यास आश्रम वेश पर नहीं अपितु मुकुंद यानी भगवान कृष्ण की सेवा करने के संकल्प पर निर्भर करता है। কইল এবে বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণ নিবেদন করে নিভৃতে বসিয়া। संन्यास स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मनोयोग से केवल मुकुंद की सेवा में लग जाने का निश्चय किया। এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন দিক দিক জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি दिन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे तब उनमें प्रेम उन्माद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, अथवा ये दिन है या रात है। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन प्रभु पाछे पाछे दिने करे गमन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तब नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर तथा मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जेई जेई प्रभु देखे সেই লোক प्रेमावेशे होली बोले खंडे दुख सो। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु के रादेश होकर जा रहे थे तो जो भी उन्हें देखता वो भावावेश में हरि बोल का उठता। जी भी वो महाप्रभु के साथ कीर्तन करते भी उनके सारे सांसारिक दुख विनिष्ट हो जाते। गोपू बालक सब प्रभु के देखिया हरि हरि बोली डाके उच्च कोरिया।
श्री चैतन्य महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वाल वाल उनके साथ चलने लगे और उच्च स्वर से हरि हरि को पुकारने लगे। শুনি তো সবার নিকট গেলা গৌর হরি, বলো বলো বলে সবার শিরে হস্ত ধরি। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल वालों को हरि हरि उच्चारण करते सुना तो वे अत्याधिक प्रसन्न हुए। वो उनके पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे बोला, इस तरह कीर्तन करते रहो। तासो बारो स्तुति करे তোমার ভাগ্যবান, তাসো বারো শ্রুতি করে তোমরা ভাগ্যবান, কীর্তার্থ করিলে মোরে শুনাইয়া হরিনাম। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वो सभी भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की और चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम कीर्तन किया था इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा। गुप्त तो सौभाग्य यानी ঠাকুর নিত্যানন্দ শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ, করিয়া প্রবন্ধ। सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्क पूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार सूचना दी। বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে, গঙ্গা তীরে পথ তবে দেখাই তোহারে। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछे तो वे उन्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता दिखला देना। তবে প্রভু পুছিলেন শুনো শিশুগণ, কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন। শিশু সবে গঙ্গা তীর পথ দেখাইল, সেই পথে আবেশে প্রভু गमन करिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल वालों से वृंदावन का रास्ता पूछा तो उन बालकों ने गंगा के किनारे वाला रास्ता बतला दिया और महाप्रभु भावावेश में उसी रास्ते पर चल पड़े। आचार्य रत्नेर कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र जाहो तुमी अद्वैत आचार्य ठाई। जी ही महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे चल पड़े, ही श्री नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए कहा। प्रभु लये जाबो आमी ताहार मन्दिरे, साबधाने रहेन जेन नौका लइया तीरे। श्री नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले जाऊंगा। आप अद्वैत आचार्य से कहो कि वे सावधान होकर एक नाव लेकर किनारे पर रहे।
তবে নবদ্বীপে তুমি করিও গমন, শচী সহ লইয়া আইস সব भक्तगण। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, उसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवद्वीप जाकर माता सची तथा अन्य सभी भक्तों को लेकर लौट आना। तारो पाठाइया नित्यानंद महाशय महाप्रभु आगे आसे दिल परिचय। आचार्य रत्न को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। प्रभु कहे शिवान तुम्हार कोथा के गमन, श्रीपाद कहे तुम्हार संगे जाबो वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश थे और उन्होंने पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि वो महाप्रभु के साथ वृंदावन जा रहे थे। प्रभु कहे कत दूरे आछे वृंदावन, ताहे केन तोहे गहन कर यमुना दर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि आप वृंदावन कितना दूर है, तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, देखिए यही तो रहा यमुना नदी। एतो बोले आनिल तारे गंगा सन्निधाने, आवेश प्रभुर हईल गंगा यमुनार गाने ज्ञाने। ये कहकर नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण गंगा नदी को ही यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया। ओहो भाग्य यमुना रे पाइलु दर्शन, एतो बोली यमुनार करे न स्तवन। महाप्रभु ने कहा, ओहे कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी की दशा, यमुना की दर्शन हुई। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने उसकी स्तुति करना प्रारंभ किया। चिदानंद भरो सदा नंद सुनो, पर प्रेम पात्री ब्रह्मगात्री अघारंग लवत्री जगत खेम धात्री पवित्र पवित्री ज्ञानो बुपर्वीत पुत्री। अर्थात हे यमुना नदी, तुम वो आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारी अपराधों एवं पाप फलों का नष्ट करने वाले हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्यदेव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्म से हमें सबको शुद्ध कर। ये श्लोक कवि कर्णपूर कृत श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है। एतो बोली नमस्कारी कोइला गंगा स्नान,
একই গোপনী নাহি द्वितीय परिधान। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया। उस समय उनके पास एक ही कोपनी थी, कोई दूसरा वस्त्र नहीं था। हेनो काले आचार्य गो साई नौकाते चढ़िया आइलो नतुन गोपनी बाहिर्बास लइया बहिर्बास लइया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे, तब अद्वैत आचार्य ने अपने साथ नया कोपनी तथा ब्रह्म वस्त्र लेकर नाव से वहां आए। आगे आचार्य यसी रहिला नमस्कार करी। आचार्य देखी बोले प्रभु मने संशय करे। अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु की सारी परिस्थितियों के विषय में संदेह होने लगा। তুমি তো আচার্য গোসাই এথা কেনে আইলা আমি বৃন্দাবনে তুমি केमोते जानिला। भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? आप कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? आचार्य कहे तुम्ही जहाँ से वृंदावन मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से ये कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि आप जहां है वही वृंदावन है। यह तो मेरे पास, यह तो मेरे परम सौभाग्य है कि मैं आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। प्रभु कहे नित्यानंद आमारे बंचिला गंगा के आनिया मोरे जमुना कोहिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद मुझे धोखा दिया है। वो मुझे गंगा के तट पर ले आए और मुझसे ये बतलाया कि ये जमुना है। आचार्य कहे मिथ्या रहे श्रीपाद वचन যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया तो श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वो झूठ नहीं है। आपने सचमुच ही जमुना नदी में स्नान किया है। गंगा जमुना बहे হইয়া এক ধার পশ্চিমে যমুনা বহে पूर्वे गंगा धार। फिर अद्वैत आचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा जमुना दोनों साथ बहती है। पश्चिम की ओर जमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। गंगा तथा जमुना दोनों इलाहाबाद प्रयाग में संगम करती है। जमुना पश्चिम से बाहर बहकर आती है और गंगा पूर्व से फिर दोनों मिल जाती है। चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम की ओर स्नान किया, अतएव उन्हें वास्तव में जमुना नदी में स्नान किया। पश्चिम धारे जमुना बहे ताहे गइला स्नान आद्र कोपनी ছাড়িয়ে শুষ্ক করে ধান।
शुष्क करो परिधान। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की, जमुना नदी में स्नान करने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का कोपनी गीला हो गया था, अतः उन्होंने अपना कोपनी बदलकर सूखा वस्त्र पहनने लगा। पहन लेना चाहिए। प्रेमावेश तीनों दिन आछे उपवास, आजी मोरे घरे भिक्षा चलो मोर बास। अद्वैत आचार्य ने कहा, कृष्ण प्रेम की भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं, अतएव मैं आपका अपना घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। एक मुष्टि अन्न मुई करिया छोपा, सुखा रुखा व्यंजन कइलू सुपर साग। अद्वैत आचार्य ने आगे कहा, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया, तरकारियां भी अत्यंत सादी है, कोई भी विलासनीय व्यंजन नहीं है, केवल थोड़ा सूप है और कुछ साग है। एतो बोली नौकाय राया निज भरा, पाद प्रखलेन कइल आनंद अंतर। ये कहकर श्री अद्वैत आचार्य ने नाव में बैठाकर अपने घर के ले आए। वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए और इस तरह भीतर भीतर परम आनंदित हुए। प्रथमे पाकुरिया छे आचार्यानी, विष्णु समर्पण कइला आचार्य यापनी। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी सारे पकवान बनाए, तत्पश्चात स्वयंशील अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु की अर्पित की। ये आदर्श गृहस्थ जीवन है। पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं और पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करते हुए कठिन श्रम करता है। पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें आज्य विग्रह का अर्पित करता है। इसके बाद आरती की जाती है और परिजनों तथा अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई ना कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। अपने बचपन में मैंने देखा है, वैष्णव के घर कोई ना कोई गृहस्थ अतिथि आते रहते हैं। तीनी ठाई भोग बढ़ाइला श्याम गोरी, कृष्णेर भोग बढ़ाइला धातु पत्र पोरी। अर्थात सारे पकाए गए भोग 3 बराबर भाग किए गए। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया। बढ़ाइले का अर्थ है बढ़ा हुआ, जो इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्द बंगाल में गृहस्थ में प्रचलित है, अत्यंत शिष्ट शब्द है। जब प्रस्तुत भोजन में से एक अंश निकाल लिया जाता है तो वो वास्तव में घट जाता है, किंतु बंगाल में इस बढ़ाइला अर्थात बढ़ा हुआ कहने का प्रचलन है। यदि कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे कृष्ण तथा वैष्णवों को अर्पित किया जाता है तो मात्रा बढ़ जाती है, कभी घटती नहीं है।
বত্রিশো আঠিয়া কলা আঙ্গটিয়া পাতে দুই ঠাই ভোগ বাড়াইলা भालो मोते। 3 भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष भाग केवल पत्ते पर। ये पत्तियां बीज से विभाजित नहीं थी और ऐसे केले का वृक्ष से ले गई थी जिसमें कम से कम 32 केले का गुच्छ लगे थे। इन दोनों पत्ते में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भर कर रखे गए थे। मध्य पीत घीत सिक्त शाल्यानेर स्तूप चारिदिके व्यंजन डोंगा आर मोदक सूप। प्रवीणता से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाले था और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग की घी थी। चावल का ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने हुए पत्र थे जिनमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। साद्रक वस्तुक शाक विविध प्रकार पटल कुष्मांड बोड़ीमा कोचू आर। पक्की तरकारियों में पटोला सीताफल मान कोचू तथा अदरक के टुकड़े और विभिन्न प्रकार के पालक से बने सलाद था। चोई मरीच सुखत दिया सब फल मूले अमृत निंदक पंच विधि टीकित झाले। अर्थात सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुक्त करेला मिला था जो अमृत की स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरपरे सुक्त 5 प्रकार के थे। कोमल निम्र पत्र सह भाजा वार्तिकी पटल फूल बोड़ी भाजा कुष्मांड मरचिया के। विविध तरकारियों में नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बगान के साथ तला गया था। पटोल फल को फुलवाड़ी दाल से बनाया गया एक व्यंजन जैसे पहले मसाला जाता है और फिर सुखाया जाता है के साथ तला गया था। कुष्मांड मानचाकी नामक व्यंजन भी था। पाक शास्त्र के दिए संपादकों में से प्रार्थना की शील कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णन किए गए इन सारे व्यंजनों के अपने पुस्तक में सम्मिलित कर लिया। नारिकेल शस्य हुना शर्करा मधुर मोचा घंट दुग्ध कुष्मांड सकल प्रचुर। नारियल के गुदे दही तथा मिश्री से बना व्यंजन अत्यंत मीठा था। दूध से पकाए गए सीताफल और केले के फूल की सब्जियां प्रचुर मात्रा में थी। मधुरान्न बड़ा अम्लादि 5-6 सकल व्यंजन कोइला लोक जाते हैं। मीठी तथा
खट्टे चटनी में तैयार की गई छोटी छोटी टिकियां और 5-6 तरह के टुकड़े व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई थी कि वहां पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सके। मुदक बड़ा, कला बड़ा, मांस बड़ा मिष्टी, ক্ষীর পুলি নারিকেল যত পিঠा इष्टि। अर्थात मूंग के दाल के नर्म बड़े, पके केले के से बने नर्म बड़े, उड़द की दाल की से बने नर्म बड़े, तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर पूली चावल के बड़े, खीर के साथ नारियल की से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े थे। 32 कला डोगा बड़ा बड़ा, चले होले नहीं, चले हाले नाही डोगा, ओती बड़ दड़। सारी तरकारियां केले के ऐसे वृक्ष से पत्ते से बने हुए दोनों परसी गई, जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे थे, जो ये दोनों काफी मजबूत और बड़े थे और इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं थे, ना ही तिरछे होने वाले थे। 50 डोंगा व्यंजने पुरिया, 3 भागेर आशे पाशे राखिलो धोरिया। भोजन करने के 3 स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 100 दोने थे। सघृत पायस नव मुक्त कुंडिका भोरिया, 3 पात्रे घनावर्त दुग्ध रखते धोरिया। सभी तरकारियों की चारों ओर घी से मिश्रित रखी खीर से मिश्रित रखी खीर रखी थी। इसे नए मीठी के बर्तन में रखा गया था। अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थान पर रखे गए। दुग्धो चिड़ा कलायार दुग्ध लकलकी, जाते को गोरिला कहा कोहिते ना सके। अत्यंत व्यंजनों के अतिरिक्त अन्य सारे व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना तथा केले से मिला चिवड़ा तथा दूध में पकाया सफेद सीताफल था। वहां पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। 2 पासे धरिल सब मृत्युंडिका भारी, चापा कला दधि सन्देश कहिते ना पारे। 2 स्थान पर दही संदेश तथा केले से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्र में भर कर रखा हुआ था। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूं। अन्न व्यंजनु पूरी दिला तुलसी मंजरी, 3 जल पात्रे सुबा शीत जल भोरी। पके चावल एवं सारी तरकारियों से ढेर के ऊपर तुलसी के मंजरियों थी। सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी
रखे गए थे। 3 शुभ्र पीठ तार उपरी बसन, এই রূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে कराइल भोजन। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े से बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारे भोग्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। आरतीर काले दुई प्रभु बोलाइला, प्रभु संगे सब आसी आरती देखिल। भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु तथा वहां उपस्थित सारे लोग आरती समारोह देखने गए। आरती कोरिया कृष्णे करालो शयन, आचार्य आसी प्रभु रे तबे कइल निवेदन। मंदिर में आज विग्रह की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण शयन कराए गए। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए आगे आए। गृहेर भीतरे प्रभु करे गमन, दुई भाई आइला तबे करिते भोजन। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु कृपया इस कमरे में चले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। मुकुंद हरिदास दुई प्रभु बोलाइल, जोड़ हाथ दुई जन कोहिते लागिल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने गए तो उन्होंने मुकुंद तथा हरिदास को अपने साथ चलने के लिए बुलाया, किंतु मुकुंद तथा हरिदास दोनों हाथों जोड़कर इस प्रकार कहा, मुकुंद कहे मोरा किछु कीर्ति नाई सरे, पाछे मुई प्रसाद पामु तुमी जहा घरे। अर्थात बुलाए जाने पर मुकुंद ने निवेदन किया, हे प्रभु मुझे कुछ काम करने शेष है, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा। अतएव आप दोनों प्रभु आप कमरे के भीतर जाएं। हरिदास कहे मुई पापिष्ट अधम, बाहिरे एक मुष्टि पाछे करिबु भजन। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं अत्यंत पापी और अधम हूँ, मैं बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए बाद में एक मुट्ठी प्रसाद खाऊंगा। यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान अत्यंत सहादर्पणी ढंग से हिल मिलकर रहते थे, फिर भी उनमें से कुछ अंतर थे। मुसलमान को यवन अथवा निम्न कुल उत्पन्न माना जाता था और जब भी उन्हें आमंत्रित किया जाता था तो उन्हें घर के बाहर दरवाजे पर ही भोजन परोसा जाता था। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर को अपने साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया, किंतु उन्होंने अत्यंत विनती भाव से कहा, मैं घर के बाहर ही प्रसाद ले लूंगा। यद्यपि हरिदास ठाकुर उन्नत वैष्णव थे, जिन्हें अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया था, फिर भी सामाजिक शांति भंग ना हो इसलिए अपने आप को मुसलमान मानते हुए वो हिंदू समाज की सीमा के बाहर
ही रहे। इसीलिए उन्हें घर के बाहर प्रसाद ग्रहण करने की बात की। দুই প্রভু লইয়া আচার্য গেল ভিতর ঘরে, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। अद्वैत आचार्य अपने साथ नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु को कमरे का भीतर ले गए, जहां दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्याधिक प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण के लिए नाना प्रकार की व्यंजन किस सुंदर रीति से प्रस्तुत किए गए हैं। वास्तव में सभी प्रकार का प्रसाद कृष्ण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के लिए नहीं, किंतु भक्तगण इस प्रसाद को बड़े ही आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। ওইছে জন্য যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন, জন্মে জন্মে শিরে ধর তাহার চরণ। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने की सारी विधियों की अनुमोदन किया। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मैं हृदय से कहता हूँ कि कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है, उसके चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करने का प्रस्तुत करता हूँ, धारण करने के प्रस्तुत हूं। प्रभु जाने तीनों भोग कृष्णेर नैवेद्य, आचार्येर मन कथा, आचार्येर मन कथा नहे प्रभुर वेद्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखा और ये समझे कि तीनों कृष्ण के लिए है, किंतु वो अद्वैत आचार्य के मनोभाव की नहीं समझ पाए। यहाँ पर भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार इनमें से एक भाग जो धातु की थाली में परस गई थी वो कृष्ण के लिए था, और अन्य 2 भाग केले के बड़े बड़े पत्ते पर परस गए थे। धातु की थाली के भोग अद्वैत आचार्य ने अपने हाथों से कृष्ण को अर्पित किया। शेष 2 भाग केले के पत्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा ग्रहण किए जाने थे। यही अद्वैत आचार्य जी का आशय था, किंतु उन्होंने ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाई नहीं। अतएव जब महाप्रभु ने तीनों स्थान पर भोजन परसा देखा तो उन्हें सोचा कि ये तीनों कृष्ण के लिए ही है। प्रभु बोले বইসে তিনে করিয়ে ভোজন, आचार्य कहे आमी करिब परिवेशन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें, किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। यहीं पे हमको आज विराम दीजिए। वाणी को कि क्षमा चाहूंगा, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि निरंतर हमारे वाणियों में यदि कुछ दोष त्रुटि भूल क्षमा मार्जनीय। निरंतर मैं प्रयास करूंगा चैतन्य चरितामृत को प्रचार करने में। गुरु महाराज की कृपा से आज हम ब्रज में वास करते हैं। गृहस्थ होने के नाते हम ये प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा में वचनबद्ध है।
तो इसमें आप सबका योगदान आदरणीय, जो भी बहुमूल्य वचनों द्वारा हमें योगदान कर रहे हैं, मैं उन्हें नित्यानंद प्रभु तथा गौरांग महाप्रभु की वाणियों से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ कल फिर पुनः आएंगे। हो सकता है कल शाम को नहीं आऊं, क्योंकि कल शाम को हमारा एक प्रोग्राम है, क्योंकि कल श्री गंगा दशहरा है। तो यदि कल नहीं आऊंगा तो परसों हमारा फिर प्रोग्राम जरूर होगा। तो कल शाम को हम नहीं रहेंगे, कल शाम को हमारा एक प्रोग्राम है। तो परसों फिर हम शाम को चैतन्य चरितामृत यहाँ से जहाँ से हम लोग ने छोड़ा है, मध्य लीला अध्याय 3 का हम लोग 67 नंबर श्लोका से पढ़ा था। इसके बाद से फिर हम लोग परसों पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री निताय गौरंग प्रेमानंदे हरि हरि।